what do you mean by national education policy? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मतलब है जब एजुकेशन में कुछ रिवॉल्यूशंस चाहिए, ओके, whenever there required a revolution of in the education system, in that particular case we have to reconstruct our old education policy into the new education policy model. Okay, so पहले जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी इट इज इन 1968, उसके बाद आई 1986 में, राइट. देन अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 20th सेंचुरी की, दैट एजुकेशन पॉलिसी इज एनईपी 2012. जब भी हम एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, वी आर एडिंग द न्यू थिंग्स एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज completely defining towards your research, your entrepreneurship, startups, and all those things which are not related to only teaching learning method, which is not related to only teaching learning method. Okay, so beyond the teaching learning method, what national education policy gives us next. So first of all we will see introduction to this national education policy. It is announced in July 2020. देखो, अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जुलाई 2020 में अनाउंस हुई है, इसका मतलब उसी मंथ में काम स्टार्ट हुआ ऐसा नहीं है. It required lot of time, lot of drafts are there. First of all ये पॉलिसी बनाई जाती है, उसके बाद we are finalizing that policies. Okay, we are finalizing that policies and it requires lot many years, 10 years, 5 years, 6 years, like that. Then committee will get formed to announce this. पहले तो ये पब्लिकली ओपन की जाती है कि सबको ये पॉलिसी मंजूर है या नहीं. आप समझ रहे हो कि आपको पॉलिसी पब्लिक के लिए ओपन की जाती है, उसमें अगर कुछ चेंजेस चाहिए तो वो चेंजेस अकॉर्डिंग टू द पब्लिक डिमांड उसमें किए जाते हैं. उसके बाद पब्लिकली उसको अप्रूव किया जाता है एंड देन दैट पॉलिसी आपके सामने आती है. तो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेस एनईपी 2020 में आपको दिखाई देगी. ठीक है, 21st सेंचुरी की ये फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है. इसका एम क्या है? तो एजुकेशन जो है वो एक ब्रांच तक सीमित नहीं होना चाहिए, उसको फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए, उसको मल्टीडिसिप्लिनरी बनाया जाना चाहिए. सो व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीडिसिप्लिनरी थिंग्स? देखो, आपका ब्रांच अभी एआईएमएल है, सो यू हैव टू इंटीग्रेट योर ब्रांच with other branches like mechanical है, you have to merge your projects, then become and to make that project flexible and multidisciplinary model. Okay, so यहाँ पे जो फोकस है 21st सेंचुरी का जो भी पॉलिसी आया, उसका जो भी फोकस है, that focus is based on skills, critical thinking and creativity. Okay, and उसमें आपको they promote equitable and inclusive education
करना पड़ रहा है, ठीक है, ताकि आप में से ही कोई आगे आए, कुछ आइडिया लेके आए, एक स्टार्टअप बनाए और उसमें इतना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे कि शायद आने वाले 2 to 3 बैचेस विल अकोमोडेट योर एम्प्लॉयमेंट। सो ये है इसका फ्लेक्सिबल एकेडमिक ब्रांड ऑफ क्रेडिट, ABCID सबने निकाला है, ओके। तो ये अभी आया, पहले अगर आप पूछोगे 2020 से पहले तो वहाँ पे ABCID नहीं था। अभी हर एक स्टूडेंट को उसका ABCID मिलेगा, उसमें हर उसके डॉक्यूमेंट जो है एजुकेशन के, वो ऑल डॉक्यूमेंट्स विल बी स्टोर्ड ऑन दैट पर्टिकुलर ABCID। तो जब चाहो आप उसमें से को एक्सेस कर सकते हो। उसमें NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को भी इम्पोर्टेंस दिया है। सो रिसर्च के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। इंक्रीज फोकस ऑन रिसर्च, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसीलिए आपके सिलेबस में ये AB वाला सब्जेक्ट दिया है। अदरवाइज आप अगर आपने पहला सिलेबस चेक किया तो उसमें वो नहीं था। नेक्स्ट 4-year undergraduate programs with multiple exit points is there. Then choice based credit system आ गया है अभी, पहले वो नहीं था, पहले परसेंटाइल सिस्टम था, अभी CBC है। इंडियन लैंग्वेजेस, इसका मतलब क्या है? हर स्टूडेंट का जो भी बेसिक एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है, दैट एजुकेशन विल बी इन इट्स रीजनल लैंग्वेज, उसके रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए। तो किस लिए होता है ये रीजनल लैंग्वेज? देखो अगर आप बचपन में ही बहुत सारे लैंग्वेजेस सुनोगे, जैसे मराठी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, फिर आपका कोई रीजनल लैंग्वेज है अलग से वो हो गया, तो आप अगर वो इतना बम्बार्डिंग आपके ब्रेन में जाएगा तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द थिंग्स क्लियर। तो इसीलिए एक क्लॉज दिया है, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, देखो वोकेशनल एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। अगर पहले के टाइम में अगर कोई वोकेशनल को जाता है तो वी आर कंसिडरिंग इट इज समवॉट डाउन। व्हाई वी आर कंसिडरिंग? देखो वोकेशनल एजुकेशन इज अ बेसिकली थिंग इन अ डे टू डे लाइफ। अगर ऐसा है तो भी हम क्या सोचते हैं कि वोकेशनल एजुकेशन इज नॉट फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट, बल्कि डिपेंडिंग ऑन वोकेशनल एजुकेशन द पीपल्स आर running their lives, earning in a very good amount than educated people. Then also we are considering vocational education is not better. So this is the wrong thing, and इसीलिए उन्होंने integration of vocational education को आपके education के साथ integrate किया, ठीक है। Then आपकी जो skill development है उसके ऊपर focus किया है। अभी आपको जैसे आप देख सकते हो कि डिपार्टमेंट लेवल इलेक्टिव्स है, कॉलेज लेवल के कुछ इलेक्टिव्स है, तो उसमें आप खुद को एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। तो आप कौन सा भी सब्जेक्ट आपके एकेडमिक में ले सकते हो, इसलिए उन्होंने फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन दिया हुआ है। मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे कि आपके सब्जेक्ट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स डाले हुए हैं जो भी मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी एंड स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया है, क्रिएटिविटी पे फोकस किया है, ओके। नेक्स्ट, तो टोटल इसका कंक्लूजन ऐसा है, NEP 2020 ट्रांसफॉर्म्स higher education by promoting flexible research, skill development and holistic learning. It empowers the student to shape their educational journey and prepare them for global opportunities. जो भी global opportunities है उसको आप क्या कर सकते हो, grab कर सकते हो, ठीक है, through flexible learning, through research, through innovation, through entrepreneurship and so this is the motto of National Education Policy 20. Okay. Waste
काय केलंस काय